आप सभी को नमस्कार। आज फिर मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ कक्षा 7 के मंजरी का पाठ 2। पाठ का नाम है राजधर्म। बच्चों, इस पाठ में महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रकरण को लिखा गया है और हम सब मिल कर के इस पाठ में प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए एक अनुच्छेद के बाद उससे संबंधित जो भी कार्य दिया गया है पीछे, उसको भी हम आप सब लोग देखेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। इसमें लिखा हुआ है, महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्व शाक्य गणराज में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ राजधर्म में ऐसा ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है, उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। वह सदा सत्य, उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर, राजदरबार, नगर, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुण का बखान करते थे। उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा, पर वहाँ भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमाचल प्रदेश पहुँचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुँचा। उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर वह आश्रम में राजा एक ओर चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोंद लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। बच्चों, हम लोग अगले उस पर चलते हैं, देखते हैं कि पाठ से कुछ करने के लिए आपको दिया गया है। अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले बरगद, पीपल, पाकड़ तथा अन्य वृक्षों को निकट से देखिए। क्रियाकलापों और उन पर बैठे पक्षियों क्रियाकलापों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। बरगद वृक्ष का चित्र बनाइए। इस पाठ के आधार पर भी 2 सवाल बनाइए। लिखिए, इस कहानी में पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस पाठ में एक अच्छे राजा के आवश्यक गुण बताए गए हैं। अपने विचार से किसी राजा श्रेष्ठ व्यक्ति, नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन्हें लिखिए। जब राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा, तब उसकी प्रजा को क्या क्या कष्ट भोगने होंगे। ये विचार और कल्पना पर आधारित प्रश्न है और ये कुछ करने के लिए आपको दिया गया है। बच्चों, इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को भी हम लोग देख रहे हैं। विवेकशील, विचारवान। अंतःपुर, रनिवास। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। सुरम्य, रमणीक। भंते, बौद्ध धर्म में मान्य पाली भाषा का आदर सूचक शब्द। ओज, कांति। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनुसरण, पीछे चलने वाला। संकल्प, दृढ़ निश्चय। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले पाठ पर चलते हैं। ब्रह्मदत्त कहानी से आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? राजा ब्रह्मदत्त वेश बदल कर क्यों घूमता था? तो बच्चों, आपको पता है, आपने उस अनुच्छेद में पढ़ा हुआ है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसकी दोषों को बता सके।
बोधिसत्व ने राजा को गोदे के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया। इस प्रश्न को बच्चों हम अगले अनुच्छेद में पढ़ेंगे। आपको गृह कार्य करने के लिए हम लोग नीचे आते हैं और देखते हैं। इस लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। इस वाक्य में मुख्य वाक्य है राजा ने सोचा। यह एक साधारण वाक्य है। इसके अतिरिक्त दो अन्य साधारण वाक्य हैं कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। दोनों वाक्य क्रमशः की और जो के द्वारा जोड़े गए हैं। इन्हें संयोजक अव्यय कहते हैं। बच्चों, इस संयोजक अव्यय को आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इन तीनों वाक्यों में दूसरा वाक्य पहले के अधीन है और तीसरा वाक्य दूसरे के अधीन। इस प्रकार तीन स्वतंत्र वाक्य आपस में मिलकर मिश्र वाक्य बने हैं। देखिए बच्चों, मिश्र वाक्य के विषय में लिखा हुआ है। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। इसको हम अगले अनुच्छेद में इस बात को पढ़ेंगे। बच्चों, चलते हैं इसके अगले पृष्ठ पर। आपको आज घर से करने के लिए ये एक शब्द लिखा हुआ है 4 नंबर पर, अंताक्षरी। अंताक्षरी को आगे बढ़ाइए। प्रबंध धनवान नदी, इसके आगे की बात आपको इसमें से लिखनी है और चित्र को देखकर अपने शब्दों में कहानी लिखिए। बच्चों, यहाँ पर चित्र में हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक बालक है जो हाथ में टोकरी लिए हुए है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। पीछे हमको ट्रेन दिखाई पड़ रही है। ये हमको प्लेटफार्म दिख रहा है। इस तरह की कहानी आपने बच्चों पिछली कक्षा में पढ़ रखी है कि जापान की कहानी थी जिसमें कोई हमारे देश के व्यक्ति थे जो कि ट्रेन से उतरे जापान में फल लेने के लिए और उन्होंने फल लेने के विषय में देखा कि वहाँ पर प्लेटफार्म पर कोई फल की दुकान नहीं थी। तब वहाँ स्थित एक बालक जो है फल की टोकरी लेकर के आया और उनको फल दिया। फल देने के समय जब पैसा देने लगा बालक को तो बालक ने कहा कि आप अपने देश जाकर के ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। इस तरह की कहानी आपने पिछली कक्षा में पढ़ी थी और बच्चों इसको आप लाइन से इस कहानी को पूरा करेंगे। ये आपका गृह कार्य है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।